और अगर इस लड़की को अगले 7 दिनों तक मेरे पास नहीं लाया गया होता ना, तो ये खुद ही अपनी जान ले लेती। दोस्तों, ब्लैक मैजिक मतलब काले जादू की स्टोरीज तो आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको ब्लैक मैजिक की एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं ना, जिसमें इंद्रजाल का प्रयोग किया गया था। इंद्रजाल ये एक इस तरह का ब्लैक मैजिक होता है जो अक्सर सामने वाले को अपने वश में करने के लिए किया जाता है। और आप जितनी भी तरह के ब्लैक मैजिक्स के बारे में सुनते हो ना, चाहे वो सम्मोहन हो या वशीकरण, ये इंद्रजाल इन सब ब्लैक मैजिक्स का बाप होता है। और एक बार अगर ये किसी के ऊपर कर दिया जाए ना, तो इससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और मेरे YouTube चैनल अनएक्सप्लेन बाय प्रवीण में आपका स्वागत है। अगर आपको भूत, प्रेत, चुड़ैल, एलियंस, यूएफओस और दुनिया भर के मिस्ट्री टॉपिक्स की रियल स्टोरी सुनना पसंद है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी मजेदार वीडियोस और स्टोरीज लेकर आता हूँ। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, तो अपनी स्टोरी मुझे ईमेल या व्हाट्सएप से टाइप करके सेंड कर सकते हैं। मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, आज की स्टोरी मुझे नेपाल से भेजी गई है मेरी एक सब्सक्राइबर, जिनका नाम है जया लक्ष्मी। तो ये लड़की जया लक्ष्मी ये बताती है कि जब इसके साथ में ये सब इंसिडेंट्स हुए थे, तब इसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। और नेपाल में एक जगह पड़ती है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सूरहेट नाम का। तो ये साल 2022 जून के महीने की बात है। तो ये जो लड़की है जया लक्ष्मी, ये नेपाल में ही अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहा करती थी। लेकिन फिर एक बार क्या हुआ, इसकी फैमिली में इसकी किसी तरह का कोई झगड़ा हो गया। और झगड़े के बाद इनके बीच में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई कि ये लड़की अपना घर छोड़ के चली गई। मतलब शायद ये अपने घर से भाग गई थी। और इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, जैसा इसने बताया कि ये तब सिर्फ 21 साल की थी। और इससे पहले ये कभी भी अपने घर से बाहर कभी भी नहीं रही थी। ये पहली बार था जब ये अपने घर से भागी थी, मतलब कि घर छोड़कर गई थी। तो घर छोड़ने के बाद ये अपनी एक फ्रेंड के साथ नेपाल में एक सिटी पड़ती है काठमांडू। तो काठमांडू में जाने के बाद ये और इसकी फ्रेंड, इन दोनों ने वहां रहने के लिए किराए पे एक फ्लैट ले लिया था। और ये दोनों फ्रेंड उसी फ्लैट में रहती थी। साथ ही साथ इसने ये बताती है कि इसने कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब भी करना शुरू कर दिया था वहाँ पे। तो उनका खर्चा भी निकल जाता था। इसकी फ्रेंड भी जॉब करती थी, ये भी जॉब करती थी। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था अभी इनकी लाइफ में। मतलब घर से तो ये चली ही गई थी, लेकिन काठमांडू में जाने के बाद अपना फ्लैट ले लिया, जॉब लग गई थी। तो अब थोड़ा सा इसकी लाइफ लाइन पे आने लग गई थी, नॉर्मल हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ये बता दे कि इसकी जो फ्रेंड थी ना, जो उसकी रूम पार्टनर थी, इसके साथ में रहती थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था। और इसकी वो फ्रेंड अक्सर अपने बॉयफ्रेंड से रात के टाइम पे फोन पे बातें किया करती थी। और चूंकि वो इसकी फ्रेंड थी, दोनों एक साथ रहते थे, तो कई बार बातें करते करते उसकी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से इसकी भी बातें करा देती थी। चल ले, तू भी बात कर ले। अब यहाँ एक और बात बता दूं कि इसकी फ्रेंड का जो ये बॉयफ्रेंड था ना, ये वहीं काठमांडू में ही रहता था। मतलब कि जहाँ पे इनका फ्लैट था, जिस फ्लैट में ये लोग किराए पे रहते थे, वहीं आसपास में इसके फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का भी घर था। तो एक बार क्या हुआ कि इसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने इनसे बोला कि चलो आज रात जो है ना, हम क्लब में घूमने चलते हैं। अब काठमांडू जो सिटी है, काफी अच्छी सिटी है, मेरे ख्याल से ये नेपाल की कैपिटल है, तो क्लब्स वगैरह काफी है वहाँ पे। तो इसके बॉयफ्रेंड ने इससे बोला कि चलो हम क्लब में घूमने चलते हैं। अभी जो लड़की थी विजय लक्ष्मी, ये बताती है कि उस रात से पहले तक ये कभी भी ऐसे रात में कभी किसी क्लब में नहीं गई थी। मतलब रात में कभी भी बाहर नहीं गई थी किसी लड़के के साथ में। हालांकि इसकी फ्रेंड भी साथ में जाने वाली थी। तो इसने अपनी फ्रेंड से बोला कि नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ, अगर मेरे घर पे पता चल गया तो वो तो मेरे को मार ही डालेंगे कि ये ऐसे लड़कों के साथ में घूम रही है। तो इसकी फ्रेंड ने और उसके बॉयफ्रेंड ने उसको समझाया कि नहीं, तेरे घर में कैसे पता चलेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है, और तू चल हमारे साथ में, हम खूब एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। तो उन्होंने काफी इसको बोला। तो लास्ट में ये लड़की भी चलने को तैयार हो गई उनके साथ में। अभी जो क्लब था ना, जहाँ पे इनको जाना था, ये इनके घर से ज्यादा दूर नहीं था। मतलब जिस फ्लैट में ये लोग रहते थे वहां से ज्यादा दूर नहीं था, पैदल ही रास्ता था वहां से। फिर रात में 10 बजे के करीब इसकी जो फ्रेंड था, उसका बॉयफ्रेंड इसको लेने, इन दोनों को लेने के लिए आ गया इनके फ्लैट के बाहर। अब साथ में वो इसका बॉयफ्रेंड तो आया ही था, लेकिन अपने साथ में वो 2 लड़के और लेकर आया था। तो 3 लड़के थे और 2 ये लड़कियां थी। तो ये पांचों वहां से पैदल क्लब तक गए। और इन्होंने सोचा था, इस लड़की ने सोचा था कि हम 12 बजे तक वापस आ जाएंगे। लेकिन क्लब में जाने के बाद में जो मौज मस्ती इन्होंने करी वहाँ पे, उसके बाद इनको काफ़ी टाइम लग गया वहाँ से आने में। ये बता दें कि जब तक ये घर पे पहुंचे उसके बाद में पैदल तब तक रात के 2 बज चुके थे। यहाँ पे लड़की एक चीज़ और बताती है कि जब ये लोग वापस आ रहे थे ना क्लब से, तो पांचों मतलब लाइन से आ रहे थे अपना बातें करते हुए। लेकिन इस लड़की ने एक बार भी अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के चेहरे की तरफ नहीं देखा था। मतलब कि ये बताती है कि वो लड़का असल में काफ़ी उम्र थी उसकी, 35-40 साल का था वो लड़का। और इसकी जो फ्रेंड थी वो बहुत यंग थी, 20-21 साल की थी वो भी। तो इसको थोड़ा शर्म आ रही थी उसकी तरफ देखने में, इसलिए ये चलते हुए बातें तो कर रहे थे लेकिन उसके चेहरे की तरफ नहीं देख रही थी। इसको बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था उसके चेहरे की तरफ देखने में। फिर
करीब 2-2:30 बजे ये पैदल चलते चलते अपने वापस इसके फ्लैट तक आए। लेकिन हुआ क्या कि जब ये फ्लैट पे पहुंचे तो पता चला कि फ्लैट का जो मेन दरवाजा था वो अंदर से लॉक कर दिया गया था, क्योंकि रात में नॉर्मली इस तरह के सभी दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए जाते हैं। तो इन लोगों ने काफी देर कोशिश करी, नॉक वगैरह किया कि भाई क्या पता शायद मकान मालिक उठ जाए, अंदर से गेट खोल दे। कोशिश करने के बाद वो गेट नहीं खुला। तो इनका जो इसकी फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड था उसने बोला कि तुम एक काम करो, मेरा जो फ्लैट है, मेरा जो घर है वो पास में ही है, तुम आज रात मेरे घर में सो जाओ। तो अब इन दोनों लड़कियों की भी मजबूरी थी, क्योंकि इनके फ्लैट में तो ये जा नहीं सकती थी, उसमें ताला लगा था और रात भी बितानी थी किसी तरह से। तो ये दोनों इसके बॉयफ्रेंड के घर पे जाने को तैयार हो गए। फिर अगले कुछ ही देर बाद ये लोग उसके बॉयफ्रेंड के फ्लैट पे पहुंच गए और वहां पे जाके अपना अंदर गए कमरे में और बातें करने लगे। लेकिन उस पॉइंट तक भी ना ये लड़की बताती है कि इसने अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का चेहरा नहीं देखा था, और ये बताती कि मेरे को सिगरेट पीने की भी आदत थी, तो अंदर लेटे लेटे इसको सिगरेट पीने का मन करने लग गया। लेकिन तब फिर इसने नोटिस किया कि इसके पास इसकी जो सिगरेट थी वो खत्म हो गई थी। तो उसने अपनी फ्रेंड से बोला कि यार मेरी तो सिगरेट खत्म हो गई है और मेरे को सिगरेट पीने का मन कर रहा है। तो इसकी फ्रेंड ने बोला कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मांग लेती हूँ सिगरेट, वो भी सिगरेट पीता है, उसके पास सिगरेट होंगी। इसी बीच इसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड इन्हीं के पास में ही आ गया और इसकी फ्रेंड ने उससे बोला कि भाई इसको सिगरेट पीनी है, एक सिगरेट दे दो। तो उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाल के इस लड़की को दे दी कि भाई ये लो, पी लो। लेकिन तब तक भी इस लड़की ने उसके बॉयफ्रेंड का चेहरा नहीं देखा था कि वो कैसा है दिखने में। आवाज सुनी थी लेकिन चेहरा नहीं देखा था। फिर इसके बॉयफ्रेंड ने उसको सिगरेट दी और ये सिगरेट पीने लगी। लेकिन सिगरेट पीते के साथ में इसके साथ को ऐसा होने लगा कि इसको बहुत तेज मन करने लगा अपने उस फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का चेहरा देखने का, कि वो कौन है, कैसा दिखता है। मतलब एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग इसको आने लग गई कि मैं उसको देखूं, उसका चेहरा देखूं। जिस वक्त इसके साथ में सब कुछ हो रहा था, वो एक तरफ ये लड़की लेटी थी, साथ बीच में इसकी फ्रेंड थी और उसके साथ में उसका बॉयफ्रेंड लेटा हुआ था। तो लेटे लेटे इसका मन करने लग गया कि मैं उसको देखूं पलट के कि वो कैसा दिखता है, कैसा है, क्या है, ये सब चीजें। लेकिन उसने उसका चेहरा देखने की कोशिश नहीं करी, ना उसको कुछ बोला, मतलब कि ऐसा कुछ बताया नहीं कि भी मेरे को चेहरा देखना है, आपका चेहरा देखने का मन कर रहा है। लेकिन पता नहीं कैसे इसके बॉयफ्रेंड को अपने आप से पता चल गया। उसने बोला कि ठीक है, ये लो। उसने अपना फोन निकाला जेब से और उसके फोन में ना उसका एक वॉलपेपर था जिसपे इसके बॉयफ्रेंड की फोटो लगी हुई थी। तो उसने फोन निकाल के उस लड़की को दिखाया कि ये लो, ये मेरी फोटो है, मैं ऐसा दिखता हूँ। अब ये लड़की बताती है कि जब इसने उस वॉलपेपर में उस लड़के की फोटो देखी ना, तो फोटो देखते ही इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको ऐसा लगने लग गया कि उसकी वो जो फोटो में चेहरा था ना, वो चेहरा हर समय इसकी आंखों के सामने घूमने लग गया। मतलब फोन उसने देखा, उसकी फोटो देखी और फोन वापस कर दिया। लेकिन उसके बाद में इसको वो फोटो अपने चेहरे के सामने ही घूमती दिखाई देने लग गई। अब ये वो पॉइंट था जब इसके ऊपर पहली बार इंद्रजाल का प्रयोग किया गया था। अब इसको जो है ना बहुत ज्यादा तलब लगने लग गई कि उसका चेहरा ही देखती रहे और उसकी आंखों के सामने भी बस उसी का चेहरा ही घूमे जा रहा था। तो उसने काफी कोशिश करके वहीं लेटे लेटे अपनी करवट बदल ली, मतलब कि दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, जिससे कि इसका ध्यान ना जाए उसके बॉयफ्रेंड के चेहरे की तरफ और उनकी बातें ना सुनाई दें इसको। लेकिन लेटे लेटे भी पता नहीं इसको क्या हो रहा था, चेहरा उसका बार बार इसकी आंखों के सामने घूमे जा रहा था। फिर कुछ देर बाद इसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड भी वहां से उठ के दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया और फिर करीब आधे पौने घंटे बाद इसकी फ्रेंड भी गहरी नींद में सो गई। लेकिन इस लड़की को नींद नहीं आ रही थी। इसकी आंखों के सामने अभी भी इसके बस बॉयफ्रेंड का चेहरा ही घूमे जा रहा था, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो, जैसे इसके दिमाग में फीड हो गया उसका वो चेहरा। लेकिन फिर करीब आधे पौने घंटे बाद ये लड़की बताती है कि ये आराम से लेटी हुई थी, लेकिन लेटे लेटे इसने देखा कि इसके उस कमरे में पता नहीं कहां से 4 लंबे लंबे आदमी आ गए और वो बिल्कुल इसके सामने आके खड़े हो गए और उन चारों ने काले कपड़े पहने हुए थे और वो चारों के चारों आदमी ने काले कपड़े पहने इसको देखकर हंस रहे थे। मतलब कि उसको कुछ बोल नहीं रहे थे, इससे बातें नहीं कर रहे थे, ना इसको कुछ छेड़ रहे थे, बस इसके सामने खड़े इसको देखकर हंस रहे थे और खुसर पुसर करके आपस में बातें कर रहे थे। इसको ये तो दिख रहा था कि वो कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि वो बातें क्या कर रहे हैं। तो एकदम से इसको भी समझ में नहीं आया कि अरे ये आदमी कहाँ से घुस गए एकदम से। इसको लगा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, तो इसने भी हिलने विलने की कोशिश करी, लेकिन वो सपना नहीं था, वो रियल में चारों आदमी इसके सामने खड़े हुए थे। और फिर अगले कुछ ही सेकंड्स बाद उन चारों के बीच में से एक और 5वां आदमी आके सामने खड़ा हो गया इसके, और उस 5वें आदमी ने भी एक काले रंग का लिबास टाइप पहना हुआ था। फिर वो आदमी उन चारों के बीच में आके खड़ा हो गया और वो जो चारों खुसर पुसर कर रहे थे ना, आपस में बातें कर रहे थे, तो उसने उनको इशारा किया चुप रहने का, कि चुप हो जाओ। फिर उसके इशारा करते के साथ ही वो चारों आदमी चुप हो गए। फिर वो आदमी जो था, जो 5वां आदमी आया था, फिर वो उसके पास आया और बिल्कुल इसके सामने आके खड़ा हो गया। इस बीच वो जो बाकी के चारों आदमी थे ना, वो हंसना तो बंद कर दिया था, लेकिन उनके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी और वो चारों के चारों मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख रहे थे, जैसे कि अब कुछ होने वाला है। और फिर वो आदमी इसके सामने आके खड़ा हुआ
और उसने अपना एक हाथ इस लड़की की तरफ बढ़ाया, और हाथ बढ़ाया तो ये बताती है कि उसका हाथ ना एकदम से ऐसे लंबा होता जा रहा था, और दूर से, मतलब ज्यादा पास में नहीं खड़ा था, वो कमरे में ही खड़ा था, और वहीं से ही इतनी दूर से उसका हाथ लंबा होता होता इसकी तरफ बढ़ने लग गया, इस लड़की की तरफ। और फिर वो आदमी इससे बोला चलो चलते हैं। और उस आदमी के इतना कहते के साथ में ही ना ये लड़की बताती है कि इसको ऐसा लगने लग गया जैसे कि जमीन से हवा में उठ रही है, और उसकी बॉडी ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे अभी इसकी जान निकल जाएगी, अभी इसकी सांस रुक जाएगी। लेकिन तभी क्या हुआ कि इसकी जो फ्रेंड थी ना, जो उसके बगल में सो रही थी, उसकी अचानक से आंख खुल गई। उसकी आंख खुली तो उसने इस लड़की को भी उठाया। वो इससे बोली कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, अगर तेरे को चलना है तो तू भी मेरे साथ चल। तो तब जाके इस लड़की की बॉडी थोड़ा सा इसके कंट्रोल में आई, और ये उठ के उसके साथ में वॉशरूम चली गई। ये बताती है कि उस पॉइंट तक ना इसकी पूरी बॉडी पसीने से बिल्कुल भीग चुकी थी डर के मारे। इसकी फ्रेंड ने भी इससे पूछा कि क्या हुआ, तू बड़ी घबराई हुई सी लग रही है। लेकिन इस लड़की ने अपनी फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताया। इसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चल वॉशरूम चलता है। फिर कुछ मिनटों बाद ये लोग वॉशरूम यूज करके आए और वापस से कमरे में लेट गए। लेकिन इस बार भी लेटते ही इसकी आंखों के सामने फिर से इसके वही बॉयफ्रेंड की फोटो और वो 5 आदमी वही सब घूमने लग गए। मतलब कि ये चाह के भी उनके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। बार बार वही 5 आदमी, वो जो काले कपड़े पहन के इसको अभी कुछ देर पहले दिखाई दिए थे, प्लस वो फोटो जो इसके बॉयफ्रेंड ने अपने वॉलपेपर में दिखाई दी, वही सब इसकी आंखों के सामने घूमे जा रहा था। ये बताती कि उस रात इसको इतना डर लग रहा था ना कि डर के मारे पूरी रात सो नहीं सकी। फिर सुबह होने के बाद जब दिन निकला तो ये दोनों किसी तरह वहां से जल्दी से अपने रूम पे पहुंचे। अब ये अपने रूम पे बिल्कुल अकेली थी। अब ये लड़की सही सलामत अपने फ्लैट पे पहुंच तो गई थी, लेकिन ये बताती है कि अपने फ्लैट में पहुंचने के बाद जैसे ही सुबह हुई ना, तो सुबह होते के साथ में इसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लग गया और इसको तेज बुखार भी आ गया था, जिसकी वजह से अपने ऑफिस भी नहीं जा सकी। लेकिन इसकी फ्रेंड जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना उसको कोई बुखार हुआ था, कोई तबीयत खराब कुछ नहीं हुआ था उसको। तो वो सुबह उठी और अपना तैयार वैयार होकर अपने ऑफिस के लिए चली गई। लेकिन इसकी तबीयत खराब थी तो ये अपने ऑफिस नहीं जा सकी। अब क्या हुआ कि सुबह के टाइम पे इसकी फ्रेंड के ऑफिस जाने के बाद में ये अपने रूम पे अकेली लेटी हुई थी अपने बेड के ऊपर। लेकिन लेटे लेटे इसको ऐसा लगा कि जैसे जो इनके फ्लैट का दरवाजा है ना, उसके बाहर से किसी तरह की कोई आवाज आ रही है, जैसे कि कोई चल के आ रहा है इसके फ्लैट के दरवाजे के बाहर। तो इसने भी पलट के देखा कि हो सकता है कोई इसके फ्लैट में आ रहा हो, दरवाजा खटखटाए। लेकिन जैसे इसने पलट के देखा ना, तो वही 4 आदमी, वही काले कपड़े पहने 4 आदमी इसके कमरे के अंदर इसके सामने आके खड़े हो गए। और उन 4 के आते ही ना इसके पेट में तो पहले से ही दर्द हो ही रहा था, लेकिन वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया ना कि ये बताती कि इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे इसका पेट कट गया हो बिल्कुल, और उसके पेट से गरम गरम खून बाहर निकल रहा हो। रियल में हो नहीं रहा था, बस इसको ऐसा महसूस हो रहा था। और फिर जैसा रात में हुआ था बिल्कुल सेम वही चीज इस बार भी हुई। उन 4 आदमियों के बीच में से एक और आदमी, 5वां, वैसे ही काले कपड़े पहने उन 4 के बीच से निकल के इसके सामने आके खड़ा हो गया और इससे बोला चलो मेरे साथ चलो। और उसके इतना कहते के साथ में ये लेटी हुई थी, इसका हाथ अपने आप मतलब हवा में उठने लग गया। ये लड़की बताती कि उस समय इसको ऐसा लग रहा था कि आज तो मैं पक्का मारी जाऊंगी। लेकिन फिर अचानक से इसके दरवाजे के बाहर किसी ने नॉक किया, और जैसे ही नॉक हुआ वो 5 आदमी जो इसके सामने खड़े थे वो एकदम से वहां से गायब हो गए। तो नॉक होने के बाद में जब वो आदमी वहां से गायब हो गए तो इसकी भी बॉडी में थोड़ा सा कंट्रोल आया। मतलब पहले तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपनी बॉडी को, इसका हाथ अपने आप हवा में उठ रहा था। फिर ये अपने बेड से उठी और इसने जाके दरवाजा खोला तो देखा कि इनका जो बिल्डिंग का मालिक था, मकान मालिक था, वो बाहर खड़ा था। इसके मकान मालिक ने बोला कि बेटी मेरे को पता है तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारी फ्रेंड मेरे को सुबह बता कर गई थी, तो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। और नीचे जो दुकान वाला है उसको भी मैंने बोल दिया, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसको फोन कर देना, वो तुम्हें ऊपर ही आकर दे जाएगा। अगर उधार कोई चीज लेनी तो उधार भी वो कर लेगा तुमसे। तो ये बताने के लिए वो मकान मालिक इस लड़की के पास में आया था। तब तक इस लड़की का भी थोड़ा डर कम हो गया था। लेकिन फिर ये बताती है कि ये अब इतना घबरा गई थी इन सब चीजों से कि अपने कमरे में जाके लेटी नहीं। ये पूरा दिन उसके बाद अपनी बालकनी में ही बैठी रही। फिर शाम को 7 बजे के करीब इसकी जो रूम पार्टनर थी, इसकी फ्रेंड थी, वो वापस आ गई। तो उसने अपनी फ्रेंड को भी बताया ये सब कि मेरे को कल रात में भी आदमी दिखाई दिए थे और आज भी मेरे को ऐसे काले कपड़े वाले आदमी दिखाई दिए। तो उसकी फ्रेंड बोली कि हो सकता है कि तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से शायद तेरे को कोई वहम वगैरह हुआ होगा। तो उसने बोला कि चल एक काम करते हैं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं और कुछ दवाई ले लेते हैं, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये करीब 7:30 बजे डॉक्टर के पास गए। वहीं पर ही पास में कोई डॉक्टर था और उससे दवाई वगैरह ली। फिर ये डॉक्टर को दिखा के वापस आए और अपना खाना वाना खा के दवाई वगैरह लेके ये दोनों के दोनों सोने के लिए लेट गई। लेकिन फिर रात में जब ये लेटी हुई थी ना, तो अचानक से करीब 12 बजे के करीब इसके फोन पे एक अननोन नंबर से कोई कॉल आई। तो इसने फोन उठाया, मतलब कि रात के 12 बजे भाई कौन कॉल कर सकता है, तो उसको भी थोड़ी हैरानी हुई। तो उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ कोई आदमी था। तो इसने पूछा कि आप कौन हो।
तो उसने बताया कि मैं वही हूँ जिसने तुमको सिगरेट दी थी पीने के लिए, मतलब तुम्हारी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड हूँ मैं। तो उसने उससे पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? तो बोला बस मिल गया है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो ये लड़की बोली कि नहीं, इतनी रात हो चुकी है, अब तो मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ। अगर कल भी मैं ऑफिस नहीं गई तो कल दिन में मैं आपसे जरूर मिलूंगी। और इतना कह के इसने वो फोन रख दिया। लेकिन फिर फोन रखने के थोड़ी देर बाद में ना फिर से वही सब चीजें इसके साथ में होने लग गई। मतलब इसके पेट में बहुत ही तेज दर्द होने लग गया, पेट में तेज जलन होने लग गई। और ये होने के बाद में फिर से जैसे सुबह हुआ था, वो चारों आदमी इसके सामने आके खड़े हो गए और इसको देख के हल्के हल्के मुस्कुराने लग गए। और फिर उन चारों में से एक और पांचवा आदमी इसके सामने आके खड़ा हुआ और इसको अपने साथ चलने के लिए बोलने लग गया। इस बार वो अपना चेहरा बिल्कुल इसके चेहरे के सामने लेके आ गया और ये देखते के साथ ही इस लड़की की तेज चीख निकल गई। अभी लड़की चीखी तो इसकी फ्रेंड जो बगल में सो रही थी वो भी एकदम से नींद से उठ गई। तो इसकी फ्रेंड ने से पूछा कि क्या हुआ, तूने चीखा क्यों? तो इसने अपनी फ्रेंड को सारी बात बताई कि मेरे को अभी अभी फिर से वही पांचों आदमी दिखाई दिए हैं काले कपड़े पहने। इसके दोस्त ने इसे बताया कि तेरे को बुखार आ रहा है, शायद उस वजह से तेरे को ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं, वहम हो रहा है। लेकिन इसने अपनी फ्रेंड से बोला कि नहीं, मेरे को बहुत डर लग रहा है, तू सो मत, तू बस जगती रह मेरे साथ में। तो उसके फ्रेंड ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू सो जा और मैं तेरे को देखती हूँ सोते हुए। फिर उसके बाद जैसे तैसे इन्होंने रात बिताई और फिर अगले दिन इसकी फ्रेंड इसको हॉस्पिटल लेकर गई, मतलब डॉक्टर को दिखाने के लिए, दवाई वगैरह दिलवाने के लिए। और इसके साथ में इसकी वो जो फ्रेंड थी उसका बॉयफ्रेंड भी आया था। अब ये बताती है कि डॉक्टर की दवाई लेने के बाद में जब भी ये दवाई लेती थी तो बिल्कुल ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर जैसे इसको वो आदमी दिखाई देते थे तो वो सब चीजें फिर से शुरू हो जाती थी। फिर डॉक्टर की दवाई लाने के बाद में, मतलब हॉस्पिटल होके आने के बाद में, इसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने इनसे बोला कि तुम एक काम करो, तेरी फ्रेंड की तबीयत तो वैसे ही खराब ही है, तो तुम दोनों मेरे ही घर पे आके रहने लगो, जो भी तुम्हारा ध्यान होगा वो मैं रख लूंगा, खाने पीने के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर शाम को जब इसकी फ्रेंड वापस से अपनी जॉब से आई ना, तो ये अपने उसी बॉयफ्रेंड के पास चले गए दोनों। और वहां जाने के बाद इन्होंने थोड़ी बहुत देर बातें की और फिर खाना खा के दोनों सोने के लिए लेट गए। लेकिन सोने के थोड़ी देर बाद ही फिर से वही सब चीजें इसके साथ में होने लग गई। और ये लड़की बताती थी कि हर बार जब भी इसको वो दिखाई देते थे ना, तो सबसे पहले 4 आदमी दिखाई देते थे, फिर उनके बीच से एक 5वां आदमी आता था और वो इसके पास में आके इसको अपने साथ चलने के लिए बोलता। और इसके वो बोलते के साथ में इसका हाथ अपने आप लेटे लेटे इसका हाथ अपने आप हवा में उठने लगता था। यही सेम चीज इसके साथ में हर बार होती थी। लेकिन इस बार जब वो आदमी इसके पास आया ना और इससे बोला कि मेरे साथ चलो, और इसका हाथ अपने आप हवा में उठा, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और इसका हाथ पकड़ के इसको दूसरे कमरे में ले गया। ये लड़की बताती है कि इसको उस वक्त जैसे कुछ होश ही नहीं था। मतलब इसको ये तो पता था कि इसके साथ में ये सब चीजें हो रही हैं, कि ये उठ के उस आदमी के साथ दूसरे कमरे में जा रही है, लेकिन इसका अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। फिर वो आदमी इसका हाथ पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया और इसको बेड पे लिटा लिया अपने बगल में। तो अपना हाथ उसने इसके सर के नीचे तकिए के जैसे रख दिया और उसके बाद ये गहरी नींद में सो गई लड़की। इसके बाद उसको नहीं पता इसके साथ में क्या हुआ। लेकिन फिर अगली सुबह जब इसकी फ्रेंड सो के उठी ना, तो उसने देखा कि ये लड़की जो रात में उसके बगल में सोई थी, ये उसके बॉयफ्रेंड के कमरे में उसके बॉयफ्रेंड के बगल में सोई हुई थी। तो ये देख के इसकी फ्रेंड को भी गुस्सा आया, तो वो भी इसके ऊपर चिल्लाने लग गई कि तेरा तो कैरेक्टर खराब है, तू ऐसी है, तू मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ही ये सब चीजें कर रही है। इस लड़की ने उसको समझाने की कोशिश भी की, उसको बताया भी कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे पहुंची, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो रात में सोई थी और सुबह उठी तो मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ। लेकिन इसकी फ्रेंड इससे बहुत गुस्सा हो गई थी और उसके बाद फिर ये दोनों सुबह होते के साथ ही अपने कमरे में वापस चले गए, मतलब इनका जो फ्लैट था वहां पे वापस चले गए। लेकिन उस दिन के बाद से ना इसका उसके बॉयफ्रेंड से मिलने का बहुत ज्यादा मन करने लग गया। मतलब ये बताती है कि इसको ऐसा लगता है जैसे इसको बहुत ज्यादा याद आ रही है, उससे मिलने का मन कर रहा है इसके बॉयफ्रेंड से। रात में जब भी ये सोने के लिए लेटती तो वही इसके बॉयफ्रेंड का चेहरा ही इसकी आंखों के आगे घूमता रहता। लेकिन इसकी तबीयत ना दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। ये बताती कि कुछ ही महीने पहले, मतलब 3-4 महीने पहले जब ये अपने घर से भागकर आई थी तो उसका वेट 67 किलो था, लेकिन सिर्फ 3-4 महीने में इसका वेट 45 किलो रह गया था। और ये बताते हैं कि अब ये दिखने में बिल्कुल कंकाल के जैसी हो गई थी, मतलब इतनी दुबली पतली हो गई थी। रात में कितनी बार ऐसा होता कि जब भी इसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से मिलने का मन करता ना, ये अपनी फ्रेंड को वहीं कमरे में सोता छोड़ के इसके बॉयफ्रेंड के घर पे चली जाती उससे मिलने के लिए। इसकी फ्रेंड को भी ये बातें पता चलती कि भाई उससे मिलने जाती है। इसकी फ्रेंड भी इसको समझाती कि तेरे लिए ये सब करना ठीक नहीं है, तू उससे इतना ज्यादा मत मिला कर। असल में इसकी फ्रेंड को पता था कि इस लड़की के जो घर वाले हैं वो बहुत खतरनाक हैं, और अगर इसके घर वालों को ये पता चल गया कि ये ऐसे ऐसे इसके बॉयफ्रेंड से मिल रही है तो वो इसके बॉयफ्रेंड को तो पकड़ते ही, लेकिन इस लड़की को भी फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये इसकी फ्रेंड भी इसको बहुत रोकने की कोशिश करती, लेकिन ये बताती है कि मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि मेरी बॉडी, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कोई और ही मुझे कंट्रोल कर रहा है और वो जब मर्जी मुझे अपने पास बुला लेता था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। हर दूसरी तीसरी रात ये अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ उसके फ्लैट में उससे मिलने चली जाती। इस बीच इसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि जैसे इसकी बिल्कुल मरने वाली नौबत आ गई थी, सूख के बिल्कुल पतली हो चुकी थी,
और वो जो 5 आदमी इसको दिखाई देते थे ना, वो अब भी इसको हर रात दिखाई देते थे। इसके पेट में जब भी वो आदमी दिखाई देते बहुत ही तेज दर्द होने लग जाता। ऐसा लगता है जैसे इसकी पूरी बॉडी कट रही है, पूरी बॉडी से खून निकल रहा है। मतलब इसकी लड़की की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी और इसने भी ये मेंटली मान लिया था। ये बताती है कि मैंने बस सोच लिया था कि अब मेरी मौत पक्की है, मैं कुछ ही दिनों बाद मर जाऊंगी। कितनी बार ऐसा होता था कि लड़की अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती, अपना हाथ वाथ काटने की कोशिश करती, बालकनी से नीचे कूदने की कोशिश करती, लेकिन हर बार इसकी जो रूममेट थी, इसकी फ्रेंड थी, वो इसको बचा लेती थी। और फिर जब ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, जब इसकी फ्रेंड को भी लगने लग गया कि भाई अब तो ये लड़की बचेगी नहीं है, तो पक्का मरी जाएगी, तो इसकी फ्रेंड ने इसके घर पे इसके भाई को, इसका जो बड़ा भाई था, उसको फोन करके सारी बात बता दी कि आपकी बहन जयलक्ष्मी मेरे साथ में रहती है और इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, आप आके इसको ले जाओ अपने साथ में, इसकी जान बचा लो। अब जिस जगह इनका घर था ना, मतलब इस लड़की का जो गाँव था, वहां से काठमांडू आने में पूरा 1 दिन लग जाता था। तो 1 दिन बाद ही इसका भाई इसको लेने के लिए आ गया। लेकिन वहां से जब ये वापस जा रहे थे ना ट्रेन में बैठ के, तब भी ये लड़की बताती है कि इसके फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का चेहरा इसकी आंखों के सामने घूमे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा हो, जैसे इसको बोल रहा हो कि तू मत जा, मतलब ट्रेन से कूद जा, उसके साथ मत जा अपने भाई के साथ में। लेकिन जैसे तैसे इसका भाई इसको अपने गांव में ले गया। फिर जब ये अपने घर में पहुंची अपनी फैमिली के पास, तो उन लोगों ने भी इसका काफी इलाज करवाने की कोशिश की। कई तरह के डॉक्टर्स को भी दिखाया। कोई बोलता कि भाई इसको कुछ बीमारी हो रखी है, कोई कुछ बोलता। एक डॉक्टर ने तो ये भी बोल दिया था कि भाई लड़की पागल हो चुकी है, इसका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। मतलब कहने का मतलब कि डॉक्टर्स, इतने सारे डॉक्टर्स की दवाइयां लेने के बाद भी, इलाज करवाने के बाद भी इस लड़की की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि इसकी माँ जो है, इसको, इनका कोई कुल देवता है, उनका कोई मंदिर हुआ करता था। तो एक दिन इसकी माँ इसको अपने उस कुल देवता के मंदिर में लेकर गई। तो वहां जाते के साथ में क्या हुआ, ये लड़की बताती है कि जब ये मंदिर के अंदर पहुंची ना, तो उसको ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी में एकदम से बहुत ही तेज भूकंप आ गया हो। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। फिर उसी मंदिर में एक बाबा बैठा करते थे, तो इसकी माँ ने उस बाबा को सारी बात बताई कि भाई ये हमारी लड़की है, बाहर चली गई थी और इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। तो फिर उस बाबा ने कुछ अपना जो भी क्रिया वगैरह होती है, चेक वगैरह होता है, उस बाबा ने इसके ऊपर किया और फिर उस बाबा ने उसको सारी बात बताई, इसकी लड़की को और इसकी माँ को। उस बाबा ने बताया कि इस लड़की के ऊपर वशीकरण वाला काला जादू किया गया है। और ये जो काला जादू किया गया है ना, ये कोई आम काला जादू नहीं है, ये एक इंद्रजाल है और उस इंद्रजाल में इस लड़की को बांधा गया है। और अगर इस लड़की को अगले 7 दिनों तक मेरे पास नहीं लाया गया होता ना, तो ये खुद ही अपनी जान ले लेती। बाबा ने बताया कि इसके ऊपर जो इंद्रजाल किया गया है ना, उसको किए हुए काफी टाइम हो गया है और वो एक तरह से अब पक्का होने लगा है। लेकिन फिर भी अभी कुछ समय है हमारे पास में इसका इलाज करने के लिए। और ये लड़की पागल होने वाली स्टेज तक तो पहुंच ही चुकी है। लेकिन इससे पहले कि अपनी जान ले लेती, आप लोग इसको मेरे पास ले आए। लेकिन इसका इलाज करना इतना आसान नहीं होगा। फिर उस बाबा ने इस लड़की के घर वालों को बताया कि अगर आपको ये सब कुछ कटवाना है, काला जादू कटवाना है, तो इस लड़की को 1 महीने तक इसी मंदिर में मेरे साथ ही छोड़ना होगा, क्योंकि इस मंदिर के बाहर जाते ही वो सब चीजें इसके ऊपर, वो जाल इसके ऊपर फिर से हावी हो जाएगा। तो इसके घर वाले तैयार हो गए इस लड़की को मंदिर में छोड़ने के लिए। तो अगले 1 महीने तक ये लड़की उसी मंदिर में ही रही। इसकी माँ भी इसके साथ में रहती थी और कई तरह के जो हैं विधियाँ उस बाबा ने इसके ऊपर करी, बलियाँ भी दी गई थी इसकी लड़की की जान बचाने के लिए। और फिर 1 महीने बाद जब ये उस मंदिर से अपने घर गई ना, तो लड़की बताती है कि इसको ऐसा लगता था जैसे कि एक तरह से इसकी मेमोरी साफ हो गई हो, जैसे कि इसको कुछ भी याद ना हो, वो जो भी इसके साथ में पिछले कुछ महीनों से हो रहा था वो सब चीज़। मतलब इसको ये सब तो याद था कि ये सब चीज़ें उसके साथ में हुई थी, लेकिन उस तरह से डिटेल में याद नहीं था कि एक एक चीज़ जो भी इसके साथ में हुई थी उस तरह से याद नहीं था। ना उसके फ्रेंड का जो वो बॉयफ्रेंड था, उसका चेहरा अब इसकी आंखों के सामने आता था, बल्कि ये बताते हैं कि मेरे को उसका चेहरा अब याद ही नहीं था कि वो दिखने में कैसा था। कहने का मतलब कि वो जो भी काला जादू करके इसके दिमाग में वो सब चीज़ें भरी गई थी, मेमोरी डाली गई थी कि भाई उसको याद करे, उसको बार बार उसी के बारे में सोचे, वो सब कुछ अब खत्म हो गया था। खाना पीना भी अब इसका नॉर्मल होने लगा था और जो इसकी सेहत, मतलब जो वेट इतना कम हो गया था, वो भी अब धीरे धीरे इसका ठीक होने लगा था। मतलब सेहत अब इसकी सुधरने लगी थी, जो कि होना ही था क्योंकि काला जादू अब कट चुका था। और जो भी काले जादू के असर की वजह से इसके ऊपर चीजें आ रही थी, वो सब चीजें अब इसके ऊपर बंद हो गई थी। और ये सब कुछ होने के 6 महीने बाद इस लड़की ने स्टोरी मुझे भेजी थी। और ये लड़की अब बताती है कि जो हमारी फैमिली होती है ना, चाहे हम उससे कितना भी लड़ाई करें, चाहे कितने भी नाराज हो जाएं, हमारी फैमिली ही होती है, हमारे अपने ही होते हैं। तो कभी भी नाराज होके, अपनी फैमिली से गुस्सा होके ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अकेलेपन का, हमारे अकेले होने का बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये थी ये पूरी स्टोरी दोस्तों, इंद्रजाल की स्टोरी। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों,
ब्लैक मैजिक की स्टोरीज वैसे तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी डाली हुई हैं, लेकिन इंद्रजाल की इस तरह की ये स्टोरी मेरे लिए भी नहीं थी। और जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा था, जब मेरे को ये सब इवेंट्स इस लड़की के साथ में जो भी हुआ पता चला, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया था कि वो पांचों जो आदमी आते थे इसके साथ में इस लड़की को लेने के लिए, अपने काले कपड़े पहने, वो सब क्या था, मतलब वो सब क्या हो रहा था? क्या वो इंद्रजाल का ही कोई पार्ट था शायद? और सबसे बड़ी बात कि इसके ऊपर वो इंद्रजाल किया कब गया? मेरे ख्याल से इसकी जो फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि वो उसको इसके ऊपर कुछ ऐसा करेगा। और जब वो पहले रात जब ये लोग क्लब गए थे ना, तो इसके बॉयफ्रेंड ने ही इसकी फ्रेंड से बोला होगा कि हम क्लब घूमने जाएंगे। तो इसका मतलब इसके बॉयफ्रेंड ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि हम वहाँ से आएंगे, फिर मैं इसको सिगरेट दूंगा और फिर जो है मैं इसको अपने काबू में कर लूँगा, इसके ऊपर ये सब चीज़ें करूँगा। तो शायद ये सब कुछ प्लानिंग करके इस लड़की के ऊपर करा गया था। और वो जो सिगरेट उसके बॉयफ्रेंड ने इसको पिलाई थी, उस सिगरेट में भी शायद कुछ ऐसा था जिससे कि इसके ऊपर शुरुआत हुई थी इन सब चीज़ों की। और फिर वो जो फोटो दिखाई थी, मतलब फोटो दिखाने से भी ऐसा होता है बहुत बार, फोटो के थ्रू भी ब्लैक मैजिक किया जाता है। तो वो अपने फ़ोन में जो उसने फोटो दिखाई वो भी इसी ब्लैक मैजिक का ही कोई पार्ट था, इंद्रजाल का ही कोई पार्ट था। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया इस स्टोरी में कि अगर उसका मकसद था इस लड़की को अपने वशीकरण में करना, अपने बस में करना, ऑब्वियसली मतलब इसीलिए ही करा होगा जिससे कि वो इससे मिलने जाए, इसके साथ में सेक्स करे, फिजिकल रिलेशन बनाए, जो कि इसने खुद बताया था कि ये रात रात में अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से मिलने जाने लगी थी। इसकी फ्रेंड इसको रोकने की कोशिश भी करती थी, लेकिन ये फिर भी उससे मिलने चली जाती थी। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, वो ये कि अगर उस लड़के का मकसद सिर्फ ये था, मतलब उस आदमी का मकसद ये था कि इसके साथ सेक्स करना है और उसको फिजिकली वो सब चीज़ें करनी है, तो फिर इस लड़की की मरने वाली हालत कैसे हो गई? मतलब उस बाबा ने भी बताया था कि ये लड़की अगले कुछ दिनों में या तो पागल हो जाती है या मर जाती। और वैसे भी मतलब जो कुछ इसके साथ में हो रहा था, इसको इतनी तकलीफें हो रही थी, इसका वेट इतना कम हो रहा था, तो ऑब्वियस था कि ये लड़की अगले कुछ टाइम में बाद मरने ही वाली थी। तो मुझे लगता है कि इसका रीज़न ये हो सकता है कि चाहे किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक क्यों ना किया गया हो किसी भी इंसान के ऊपर, बेशक उसका मकसद सिर्फ इसके साथ में सेक्स करना ही रहा हो, इसकी बॉडी को यूज़ करना ही रहा हो, लेकिन फिर भी ब्लैक मैजिक का नतीजा मौत ही होता है। तो ये थी दोस्तों पूरी स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। और जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ कि ये स्टोरीज मैं सिर्फ आप लोगों को एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए बताता हूँ, लेकिन जिन लोगों के साथ ये सब चीज़ें असल में हुई होती है ना, उनके लिए एंटरटेनमेंट नहीं होता, उन लोगों के लिए तो किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। खैर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की कहानियाँ आगे भी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्द आऊँगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। जाने से पहले मुंबई की कुछ बहुत ही मज़ेदार हॉरर स्टोरीज़ का ये वाला वीडियो देखना मत भूलना। बहुत जल्द आऊँगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।